फ्रेंड्स, क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 6 सिलेंडर। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द डायमीटर ऑफ अ रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 84 सेंटीमीटर। मतलब कोई रोलर है ना। रोलर तो इसी टाइप का होता है। यस सर। इसका लेंथ दिया हुआ 120 सेंटीमीटर है ना, और इसका जो डायमीटर दिया हुआ वो दिया हुआ 84 सेंटीमीटर है ना। तो लिखिए डायमीटर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर एंड एल एल जिसे हम लोग हाइट भी बोलेंगे ना। हाइट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक, आगे क्वेश्चन है बोल रहा है इफ इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू लेवल अ प्ले ग्राउंड। किसी प्ले ग्राउंड को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाता है। ठीक है, 500 रिवॉल्यूशन लगाता है। तो बताइए उसका कॉस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यदि 500 चक्कर लगाता है तो ग्राउंड का एरिया कितना है। ठीक है, यदि ये एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, इसका एरिया कितना हो जाएगा। यदि एक चक्कर लगाएगा ये रोलर, यदि एक चक्कर लगाए, जैसे मान लिया रोलर यहाँ से चलना शुरू किया, ये एक चक्कर लगाएगा तो कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा ना। तो बताइए कितना एरिया कवर करेगा पहले। तो लिखिए एरिया कवर्ड बाई रोलर इन वन रिवॉल्यूशन। समझ रही बात को। यस सर। सर कितना एरिया कवर करेगा, तो बेटा जो इसका, जैसे ये आपका रोलर है ना, कितना एरिया कवर करेगा, यहाँ से चलना शुरू किए सर, जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना एरिया कवर करेगा। जितना ये वाला एरिया होगा, समझ रहे बात को, ये जितना एरिया होगा उतना ही ना एरिया कवर करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया है तो ये उतना ही एरिया कवर करेगा जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, जितना ये कर्व सरफेस एरिया होगा। समझ रही बात को। तो लिखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल रोलर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल रोलर कैसे निकालेंगे। रोलर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई वैल्यू 22/7। आर कितना है बेटा सर, डायमीटर 84 है तो रेडियस हो जाएगा 84/2, रेडियस 42 और हाइट 120। 7×6 = 42। मल्टीप्लाई कर लेंगे 44 इंटू 720 कर लेंगे मल्टीप्लाई। यस सर। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना वैल्यू आएगा 31680 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाल रहा है ना। यस। एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया कवर किया, कितना रिवॉल्यूशन मार रहा है वो 500। तो लिखिए एरिया कवर्ड बाई 500 रिवॉल्यूशन। एरिया कवर्ड बाई 500 रिवॉल्यूशन। तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको नहीं करेंगे। यस सर। कितना आ जाएगा बेटा, और ये जो वैल्यू निकलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1 पर 4 जीरो से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1 पर 4 जीरो से, तो वैल्यू आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। अब बोल रहा है 1 स्क्वायर मीटर एरिया को प्लेन करने के लिए 75 पैसा लगता है। तो बताइए इतना स्क्वायर मीटर एरिया को प्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ रुपया लगेगा, नहीं लगेगा। तो बताइए कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्ले ग्राउंड क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। समझ रही बात को। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कैसे निकालेंगे सर, 75 पैसा, इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1584 मीटर स्क्वायर से, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। नहीं आया समझ में। क्वेश्चन बोल रहा था कि 1 स्क्वायर मीटर लेवल करने का खर्च है 75 पैसा। 75 पैसा को रुपये में बदल दिए 75/100। तो इतना स्क्वायर मीटर को लेवल करने में कितना खर्च होगा, ऑब्वियसली बात है, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7। राकेश इसको पकड़ो रहे थोड़ा, दिखा रही हिला दे रही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, बैठ के पकड़ो आराम से। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर
कोई कॉइन है सिक्का तुम लोग के पास? दो रे कॉइन है जिसका डायमीटर दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर। लिखिए डायमीटर इज, निकालो 5 टका लाया था 5 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बोल रहा है क्वेश्चन में इसका जो थिकनेस है, इसका थिकनेस कहने का ये मतलब हुआ, देखो ये डायमीटर दिया हुआ था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर देखो डायमीटर दिया हुआ था यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ था, कोई दिक्कत? और ये थिकनेस मतलब ये मोटाई दिया हुआ है। सर यदि इसको देखेंगे बाबू तो ये सिलेंडर जैसा दिखाई देता है, बस देखो एकदम बिल्कुल सिलेंडर जैसा लगेगा तुमको। क्या लगता है सिलेंडर जैसा ये रेडियस डायमीटर दिया हुआ था और ये थिकनेस मतलब ये वाला हिस्सा, समझ में आ रहा है? ये मोटाई आपको कितना दिया हुआ थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर। तो थिकनेस को हम लोग हाइट लिख देते हैं, समझ रही बात को? 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस को हम लोग क्या लिख दें? हाइट। अब बोल रहा है ऐसा कितना सिक्का पिघलाएं, ऐसा कितना सिक्का पिघलाएं कि ये 5 सेंटीमीटर हाइट और 4.5 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर बन जाए। एक ऐसा सिलेंडर बन जाए जिसका हाइट कितना हो जाए 5 सेंटीमीटर, समझ रही बात को? और जो इसका रेडियस है, डायमीटर जो है वो 4.5 सेंटीमीटर का बन जाए, समझ रहे बात को? तो रेडियस कितना हो जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर का बन जाए। बोल रहा है ऐसा कितना सिक्का को इसके ऊपर रखें कि उसका हाइट 5 सेंटीमीटर हो जाए और रेडियस 4.5 बाई 2 सेंटीमीटर का हो जाए। तो मान लेते हैं n सिक्का को रखते हैं, लेट n नंबर ऑफ कॉइन्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर, है ना? तो n कॉइन का जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारा सिक्का रख के इसको बनाएंगे, तो इतना सिक्का का जो वॉल्यूम होगा वो इस वाले सिक्के के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ n कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। n कॉइन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा n इंटू एक कॉइन का वॉल्यूम। बेटा एक कॉइन कैसा लग रहा है दिखने में? सर सिलेंडर जैसा लग रहा है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? n इंटू पाई का रहने तो पाई, आर का वैल्यू कितना है सिक्का वाला, आर का वैल्यू 1.5 बाई 2 है ना, इसका स्क्वायर है तो 1.5 बाई 2 दो बार लिख दिए। और हाइट को हम लोग थिकनेस बोले थे 0.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इधर पाई का पाई, इसका आर कितना है बेटा 4.5 बाई 2 इंटू 4.5 बाई 2, और एच कितना है इसका 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से n निकलेगा, सॉल्व कर दीजिएगा इसको, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर पाइएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं कटेगा। 15 तिया 45, 3 बार में ये कट जाएगा, फिर से 3 बार में ये कट जाएगा, समझ रही बात को? 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा। तो जी n इज इक्वल टू, लिखो n इंटू 0.2 इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना? तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 3 तिया 9 5 45 बटे 0.2 है ना ये? यस सर। ये हाइट 0.2 कट नहीं रहा है, पूरा तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लेगी। सॉल्व करने के बाद n का जो वैल्यू आएगा, n का वैल्यू आ जाएगा आपका 225 n का वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा n का वैल्यू 225। सॉल्व कर लेना, बन जाएगा। यार जी चलो इसी को सॉल्व करो यार, छोड़ो। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 बाई बटे 0.2, पॉइंट रिलीज करेंगे ऊपर 10 चला जाएगा 5 225।
क्लियर है बात मेरा? यस क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 2.2 क्यूबिक डीएम, 2.2 CUDM, इसका मतलब होता है 2.2 डीएम का पावर 3। समझ रही बात को? ऑफ ब्रास, ये क्या चीज है? ब्रास है। ब्रास का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो लिखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्रास इज इक्वल टू 2.2 डेसीमीटर क्यूब, है ना? डेसीमीटर को बदल देंगे बेटा सेंटीमीटर में, तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.2 इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर लिख सकते हैं इसको। 2.2 डेसीमीटर, डेसीमीटर 3 बार आया है, तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। समझ रही बात को? 2200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्रास। सर कैसे जाने वॉल्यूम दिया हुआ है? क्योंकि पावर 3 सिर्फ वॉल्यूम में आता है। समझ रही बात को? एक ब्रास था, कोई गोल्ड टाइप का होगा, जिसका वॉल्यूम दिया हुआ था 2.2 डेसीमीटर क्यूब, तो इसके वॉल्यूम को हम लोग कन्वर्ट कर लिए सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब क्या किया, उस ब्रास को पिघला दिया गया बेटा, पिघला कर एक सिलेंडर बनाया गया। ब्रास को पिघला दिया गया, पिघला कर क्या बनाया गया? सिलेंडर बनाया गया। समझ रही बात को? ये ब्रास को पिघला दिए, पिघला कर क्या बना दिए? सिलेंडर बना दिए। उस सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, सॉरी डायमीटर दिया हुआ 0.50 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 0.50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.25 सेंटीमीटर। तो आखिर इसका कुछ ना कुछ हाइट बनेगा नहीं बनेगा? जब इस ब्रास को हम पिघला कर, ब्रास को जब पिघला कर हम सिलेंडर बनाएंगे, समझ रही बात को? तो सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ लेंथ का बनेगा नहीं बनेगा? तो बताइए उस सिलेंडर का लेंथ क्या होगा? अच्छा एक चीज समझिए, ये जो सिलेंडर बना रहे हैं किससे बना रहे हैं? ब्रास से। इसका मतलब ब्रास का जो वॉल्यूम होगा वो इस वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रास। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ब्रास कितना दिया हुआ था? 2200 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से एच निकलेगा, एच जो निकलेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 चले। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ लेड पाइप इज 2.5 सेंटीमीटर। याद नहीं कर सकती है? द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ लेड पाइप इज 2.4 सेंटीमीटर। कोई लेड का पाइप है, मतलब शीशे का पाइप है, इस टाइप से है, और पाइप आपको पता है कैसा होता है? होलो सिलेंडर टाइप का होता है ना? ये आपका पाइप है बाबू, समझ रही है? जब ऊपर से देखेगी तो समथिंग पाइप इस टाइप से लगेगा दिखने में। टॉप व्यू जब ऊपर से देखेगी तो नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ लेड पाइप। एक्सटर्नल डायमीटर का मतलब यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है, समझ रही ना? तो लिखिए एक्सटर्नल डायमीटर, कैपिटल डी से दिखाएंगे, वो कितना दिया हुआ है? 2.4 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? 2.4 बाई 2 मतलब 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड द थिकनेस ऑफ द लेड इज 2 सेंटीमीटर, 2 mm। ये थिकनेस कितना दिया हुआ लेड का? 2 mm। तो लिखिए थिकनेस इज इक्वल टू 2 mm। mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 0.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द वेट ऑफ अ पाइप ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। ये पाइप का लेंथ कितना है? 7 मीटर का लेंथ है। कितना लेंथ है? 7 मीटर का लेंथ है। तो बताइए इस पाइप में जितना आयरन यूज हुआ है, जितना ताकि इस पाइप को बनाएंगे तो लेड शीशा यूज हुआ कि नहीं हुआ? बताइए उस शीशे का वेट कितना होगा? तो बेटा शीशा पहले निकालने के लिए सर देखते हैं पहले कितना शीशा लगा हुआ है इसमें। तो शीशा का वेट कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। लिखेंगे ना? तो इंटरनल वॉल्यूम निकालने के लिए इंटरनल रेडियस पता होना चाहिए हमको। तो लिखिए इंटरनल रेडियस इज इक्वल टू
इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा सर, एक्सटर्नल रेडियस जो है, समझ रही बात को, एक्सटर्नल रेडियस में से थिकनेस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक्सटर्नल रेडियस कितना था 1.2, उसमें से 0.2 को माइनस कर देंगे, समझ रही बात को, तो हो जाएगा ये 1 सेंटीमीटर। समझ रही बात को। अब लिखिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, समझ रही बात को, तो क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, माइनस पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आया समझ में। अब देखिए सर पाई दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, एच दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई वैल्यू 22/7, आर एच दिया हुआ है 7, ये हाइट कितना दिया हुआ है 7 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, तो 700 हो जाएगा। आर स्क्वायर, आर कितना था बेटा एक्सटर्नल रेडियस, सर 1.2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये 7 से कटेंगे 100 बार में कट जाएगा, 22 इंटू 100, ये हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 1.44 माइनस 1, है ना, 22 इंटू 100 डिवाइड बाय, इसको माइनस करेंगे तो 0.44 आ जाएगा, लेकिन जैसे पॉइंट को रिलीज करेंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा, काटो इसको, कितना आ जाएगा 3168 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। वो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, कितना मटेरियल लगा हुआ है, कितना लेड लगा हुआ है, इसका वॉल्यूम निकल गया। हमको वेट निकालना है ना, तो लिखिए वेट ऑफ मटेरियल यूज्ड इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही होता है। वॉल्यूम कितना निकाले 3168 सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ ना, तो डेंसिटी दिया हुआ 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है कितना है 10 ग्राम है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 31680 ग्राम, इतना ग्राम, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 31.680 किलोग्राम। आया समझ में कि नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत। हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि इतना मटेरियल, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया होगा, हम सपोज किए हैं इसको, समझ रही बात को, तुम सॉल्व कर लेगी ना, हम सपोज करके लिखे इतना आया है, समझ रही बात को, और तुम्हारा डेंसिटी दिया हुआ 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो यूनिट होता है किसका होता है, वो डेंसिटी का होता है, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा ऐसे भी लिख सकती है, सर 1 क्यूब सेंटीमीटर, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ था, 1 क्यूब सेंटीमीटर का वेट कितना है 10 ग्राम, लिखिए वेट ऑफ 1 क्यूब सेंटीमीटर लेड इज इक्वल टू 10 ग्राम। अब देखो वॉल्यूम कितना निकाले थे मटेरियल का, इतना निकाले थे ना, तो इतना का वेट कितना हो जाएगा 3168 सेंटीमीटर क्यूब, लेड का वेट कितना हो जाएगा 3168 इंटू 10, जो आएगा वो तुम्हारा ग्राम में आंसर। तो ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 चले, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एन आयरन पाइप इज इतना सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, तो बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए ये कोई लेड पाइप, आयरन का पाइप है, समझ रही बात को, होलो सिलेंडर टाइप का होगा, नहीं समझ में आ रहा है, बोलो रे, होलो सिलेंडर टाइप का है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 25/2 सेंटीमीटर। थिकनेस दिया हुआ है तो इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा, और लिखो इंटरनल रेडियस जिसे स्मॉल आर से दिखाएंगे, 25/2 माइनस थिकनेस कर देंगे, थिकनेस कितना 1 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 23/2 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस हो गया।
आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका। तो आपको टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का बताए थे हम, क्या होता है सर 2πRH प्लस 2πRH प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें पुट करेगी, सॉल्व करेगी, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन कि नहीं बनेगा? अरे बोलो। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अ सिलिंड्रिकल मेटेलिक पाइप इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक कोई सिलिंड्रिकल मेटल का पाइप है जो 15 सेंटीमीटर लंबा है। 26 मिनट होगा बता देना, ठीक है रे? सुन रहे रे राकेश? कितना मिनट हुए? 26 को बता देना हमको। सिलिंड्रिकल मेटेलिक पाइप है, ठीक है, जिसका लॉन्ग कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ, मतलब हाइट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेसेस इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटसाइड सरफेस और इनसाइड सरफेस के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रही बात को? तो इनसाइड सरफेस कितना हो जाएगा, लिखो इनसाइड कर्व सरफेस 2πRH। नहीं समझे बात को? 2πRH, h का वैल्यू पुट कर दो, पाई वैल्यू 22/7 r इंटू एच का वैल्यू 14, 7 2 जा 14 बाय 88 r। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखिए एक्सटर्नल या आउटसाइड सरफेस एरिया। आउटसाइड सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या होता है 2π कैपिटल R इंटू एच। नहीं समझे बात को? अरे क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा इनसाइड कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर 2πRH होता है कर्व सरफेस एरिया। अब चूंकि इनसाइड ले रहे हैं तो अंदर वाला रेडियस लेंगे, अंदर वाला रेडियस कितना हो जाएगा स्मॉल r, 2πRH निकाल दिए। अब आउटसाइड सरफेस एरिया तो 2π, आउटसाइड के लिए कैपिटल R ले लेंगे, तो 2π, पाई वैल्यू 22/7 है ना, 22/7 कैपिटल R का कैपिटल H कितना, H दोनों के लिए सेम रहेगा 14, 7 दूनी 14, सर ये 88 R आ गया। आ गया? क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों सरफेस, दोनों आउटसाइड और इनसाइड, समझ लिया बात को, आउटसाइड और इनसाइड सरफेस के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखिए आउटर कर्व सरफेस एरिया माइनस इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आउटर कर्व सरफेस एरिया कैसे कितना निकाले हैं 88 r, इनर कर्व सरफेस एरिया कितना 88 r इज इक्वल टू 44 है ना। 88 कॉमन ले लेंगे तो r माइनस r इज इक्वल टू 44 हो जाएगा, r माइनस r इज इक्वल टू 44/88 1/2, r माइनस r इज इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत नहीं आता? समझ में आया कि नहीं आया? आगे बोल रहा है इफ पाइप इज मेड अप ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल। अब देखो ये कुछ ना कुछ मेटल से बना होगा कि नहीं बना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड दिया हुआ आपको, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, कितना मटेरियल यूज हुआ है 99 सेंटीमीटर क्यूब है ना। सर कैसे निकालेंगे मटेरियल यूज हुआ है, तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो कितना मटेरियल यूज हुआ निकलेगा, नहीं निकलेगा? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम इज इक्वल टू 99 क्यूब। आउटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 99 है ना। पाई एच कॉमन हो जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 99। पाई वैल्यू 22/7, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ 14, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 99, 7 दूनी 14। कोई दिक्कत? तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 99, 22 दूनी 44, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बेटा 99/44, 11 9 99, 11 दूनी 11 चक 44। कोई दिक्कत? इसको लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। नहीं समझी बात को? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो 9/4। सर r माइनस r का वैल्यू निकाल चुके, कितना है 1/2, वहां पुट कर दो, r प्लस r इंटू 1/2 इज इक्वल टू 9/4, तो r प्लस r इज इक्वल टू 9/4 माइनस 1/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे इधर अच्छा ये सॉरी मल्टीप्लाई में ना, उधर जाएगा तो 2/1, 2 2 जा 4, 9/2, r प्लस r इज इक्वल टू कितना हो गया 9/2। इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 1 था, 1 और 2 को ऐड कर दो। समझ रही बात को?
एक और दो को यदि ऐड करेंगे तो r माइनस आर था पहला इक्वेशन, और दूसरा है r प्लस आर इज इक्वल टू 9/2 प्लस पहला कितना था 1/2, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू 10/2, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 10/4, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? नहीं आया समझ में? अब इसका वैल्यू 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो। अब लिखो फ्रॉम 1 कितना था, r माइनस आर इज इक्वल टू 1/2 था, r का वैल्यू कितना निकालें 2.5 माइनस आर इज इक्वल टू 1/2, 2.5 को लिख सकते हैं 5/2 माइनस आर इज इक्वल टू 1/2। अरे 2.5 का मतलब अढ़ाई होता है ना, और 5/2 का मतलब अढ़ाई होता है, आर का वैल्यू निकालना, उसको उधर ले जाओ, तो 5/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब इनर रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस हो गया 2.5 सेंटीमीटर। आया समझ में? बस आज इतने।